उस अजका को सतपाल सांगवान बेच गया, सारा साफ। 10 दिन पहले तो गीत गाने के लिए किरण बची हुई थी, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। और हो सकता है वो ठिकाना भी ठीक ना रहे, कहीं मुस्लिम लीग में जाना पड़े। इस देश में और इस प्रदेश में अनेक लोगों ने राजनीतिक दल बनाए। हरियाणा बनने के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई थी। मेरी पीढ़ी के लोगों को तो याद है, नई पीढ़ी वालों से पूछो तो आज उसका कोई नाम भी जानता नहीं है। जानते हैं कि नौजवान नहीं, विशाल हरियाणा कोई पार्टी होती थी। उसके बाद हरियाणा के निर्माता कहने वाले चौधरी बंसीलाल ने भी एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। कोई वजूद है क्या उस पार्टी का? 10 दिन पहले तो गीत गाने के लिए किरण बची हुई थी, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। और हो सकता है वो ठिकाना भी ठीक ना रहे, कहीं मुस्लिम लीग में जाना पड़े। और एक और राजनीति का पीएचडी था यहाँ पे, भजन लाल, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई थी। क्या नाम था भाई उसका? अजका। कोई वजूद है कि उसका? छठे दिन उस अजका को सतपाल सांगवान बेच गया, सारा साफ। और भी कई लोगों ने प्रयास किए, मुझे तो आज कोई दिखाई नहीं देता। जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। और चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब भी कोई बात सार्वजनिक तौर पे खड़े होकर के कही, जब भी आप लोगों ने उन्हें अवसर दिया, उन्होंने सूद समेत आपकी बात को वापस लौटाया और कानून बना करके अपनी कही हुई बातों को प्रदेश में लागू किया। मैं एक एक बात को गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे वो किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे वो पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो गरीब के घर कन्या की शादी पर कन्यादान देने की बात थी, चाहे घुमंतु जाति के बच्चों को स्कूल जाने पर रुपया देकर के उन्हें प्रोत्साहित करने की बात थी, चाहे 100 रुपये माहवार पेंशन लागू करने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की बात थी, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे ओलावृष्टि पे बाढ़ पे किसान की फसल का अगर नुकसान हो जाए तो उसका मुआवजा देने की बात थी। ये बातें हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कानून बना करके लागू की कि नहीं की? आपसे पूछ रहा हूं की कि नहीं की? इसी तरीके से जन नायक जनता पार्टी ने जो बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपके समक्ष कही थी, हमने उस 1.5 साल में 90% अपने चुनावी वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके लागू करने का काम किया। एक वायदा जो हम पूरा नहीं